नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं चंदन कुमार कौंडिल्य। पहले मुख्य समाचार। भाजपा के 42वें स्थापना दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, 3 दशकों के बाद भाजपा ने राज्यसभा में 100 सदस्यों का आंकड़ा पार कर लिया है। झारखंड में सितंबर 2020 के बाद यह पहला मौका है कि राज्य के 24 जिलों में कोरोना का एक भी मरीज नहीं मिला है। पिछले 24 घंटों में कोरोना से 7 लोग स्वस्थ हुए हैं। राज्य में मई महीने में 4 चरणों में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कराए जाएंगे। मतदाता बैलेट पेपर के जरिए करेंगे मतदान। और आईपीएल में आज कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि 3 दशकों के बाद भाजपा ने राज्यसभा में 100 सदस्यों का आंकड़ा पार कर लिया है। प्रधानमंत्री आज भाजपा के 42वें स्थापना दिवस पर कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि देश के पास नीतियां, संकल्प और निर्णय लेने की क्षमता है। उन्होंने कहा कि आज सरकार केवल लक्ष्य निर्धारित नहीं करती बल्कि उसे हासिल भी करती है। उन्होंने कहा कि देश ने हाल ही में अब तक का सबसे अधिक $400 अरब का माल निर्यात किया है। साथियों, इस बार का स्थापना दिवस 3 वजहों से बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। पहला कारण है कि इस समय हम देश की आजादी के 75 वर्ष का पर्व मना रहे हैं। आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। ये प्रेरणा का बहुत बड़ा अवसर है। दूसरा कारण है तेजी से बदलती हुई वैश्विक परिस्थितियां, बदलता हुआ ग्लोबल ऑर्डर। इसमें भारत के लिए लगातार नई संभावनाएं बन रही है। तीसरा कारण भी उतना ही अहम है। कुछ सप्ताह पहले 4 राज्यों में भाजपा की डबल इंजन की सरकारें वापस लौटी है। 3 दशकों के बाद राज्यसभा में किसी पार्टी के सदस्यों की संख्या 100 तक पहुंची है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी के अध्यक्ष एम जगदीश कुमार ने कहा है कि केंद्रीय विश्वविद्यालयों के लिए कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट CUET को इस तरह से तैयार किया गया है कि किसी भी विद्यार्थी को नुकसान न हो। उन्होंने कहा कि CUET को इस तरह से बनाया गया है कि युवाओं में तनाव को कम किया जा सके। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में श्री जगदीश कुमार ने कहा कि वर्तमान प्रणाली में कई विश्वविद्यालय प्रवेश के लिए 12वीं के बोर्ड अंकों पर विचार करते हैं और इन अंकों का प्रतिशत 99 से 100% तक पहुंच जाता है, जिससे विद्यार्थियों का तनाव बढ़ता है। उन्होंने कहा कि बोर्ड के अंक एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच अलग अलग होते हैं। श्री जगदीश कुमार ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 बहुविषयक दृष्टिकोण को आगे बढ़ाती है और CUET में इसी का प्रयास किया गया है। उन्होंने कहा कि CUET से सभी विद्यार्थियों को समान अवसर सुनिश्चित होंगे। यूजीसी अध्यक्ष ने कहा कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी परीक्षा आयोजित करेगी और आवेदन प्रक्रिया आज से शुरू हो रही है। उन्होंने कहा कि CUET को लेकर विद्यार्थियों से बहुत अधिक सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली है। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 185 करोड़ 4 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि कल 15,49,000 से अधिक कोविड टीके लगाए गए। वहीं देश में कल 1,086 लोगों में कोविड संक्रमण की पुष्टि भी हुई है। फिलहाल 11,871 रोगियों का उपचार चल रहा है और कोविड संक्रमण की दर 0.03% है। स्वस्थ होने की दर 98.76% है। कल 1,198 रोगी स्वस्थ हुए। इसके बाद स्वस्थ होने वाले रोगियों की संख्या 4 करोड़ 24 लाख से अधिक हो गई है। देश में अब तक 79 करोड़ 20 लाख नमूनों की जांच भी की जा चुकी है। वहीं कल 4,81,000 से अधिक परीक्षण किए गए। इधर राज्य के 24 जिलों में कल कोरोना का एक भी मरीज नहीं मिला है। पिछले 24 घंटे में कोरोना से 7 लोग स्वस्थ हुए हैं। कोरोना की रिकवरी रेट 98.77% और मृत्यु दर 1.22% है। वहीं कोरोना के सक्रिय 17 मरीजों में सबसे अधिक 7 रांची में हैं। राज्य में कुल कोरोना मरीजों की संख्या अब 4,35,153 हो चुकी है। इस बीच कोरोना का पता लगाने के लिए जांच जारी है। राज्य में अब तक कुल 2,16,16,604 सैंपलों की जांच भी की गई है।
वहीं राज्य में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार कम होती जा रही है। इसे देखते हुए राज्य के 24 जिलों में एक भी कोरोना का मरीज नहीं मिला। इसके मद्देनजर अब टीकाकरण केंद्रों की संख्या कम की जा रही है। रांची शहरी क्षेत्र के कल 26 केंद्रों पर ही टीकाकरण किया गया। इसके साथ ही रविवार को सिर्फ 5 केंद्रों पर ही टीकाकरण का कार्य किया जाएगा। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों के पीएससी केंद्रों में सिर्फ सप्ताह के 2 दिन ही टीकाकरण होगा। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अभी तक 185 करोड़ 79 लाख टीके उपलब्ध कराए गए हैं। केंद्र सरकार ने ये टीके राज्यों को निःशुल्क उपलब्ध कराए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि राज्य के पास 15 करोड़ 70 लाख टीके शेष हैं। मंत्रालय ने कहा है कि केंद्र सरकार देश भर में कोविड-19 टीकाकरण की गति में तेजी लाने और इसके क्षेत्र का विस्तार करने के प्रति वचनबद्ध है। और सरकार ने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत 17 करोड़ 90 लाख से अधिक लाभार्थियों को आयुष्मान कार्ड मुहैया कराए हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री डॉक्टर भारती पवार ने कल राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में यह जानकारी दी। यह विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य देखभाल योजना है। इसके अंतर्गत पीड़ित परिवार को वार्षिक 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा मुहैया कराया जाता है। इस योजना का उद्देश्य देश भर में 10 करोड़ से अधिक परिवारों को लाभ पहुंचाना है। इस योजना के अंतर्गत 3 करोड़ 28 लाख से अधिक लोग उपचार की सुविधा ले चुके हैं। वहीं डॉक्टर पवार ने कहा कि इस योजना से देश में इलाज में आने वाले महंगे इलाज खर्च में काफी कमी हुई है। पाकुड़ जिले में कोरोना संक्रमण की वजह से लंबे अरसे से बंद पड़े स्कूलों के खुलने के बाद स्कूल की स्वच्छता के साथ ही बच्चों में साफ सफाई की आदत डालने के लिए जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। झारखंड शिक्षा परियोजना जागरूकता रथ के जरिए स्कूली बच्चों के साथ ही इनके अभिभावकों को भी स्वच्छता के प्रति सजग करने का काम कर रही है। पेश है हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट। कोरोना संक्रमण की वजह से काफी दिनों से बंद पड़े विद्यालयों के खुलने के बाद बच्चों में नियमित विद्यालय आने के साथ ही विद्यालय की स्वच्छता एवं बच्चों में साफ सफाई की आदत डालने के लिए झारखंड शिक्षा परियोजना जागरूकता अभियान चला रहा है। स्वच्छ विद्यालय स्वच्छ पुरस्कार के तहत जागरूकता रथ के जरिए चलाए जा रहे अभियान के दौरान सरकारी विद्यालयों में पढ़ रहे बच्चों में स्वच्छता के प्रति जागरूक करने के अलावे स्कूली बच्चों के जरिए अभिभावकों को स्वच्छता के प्रति सजग करने का काम भी किया जा रहा। जागरूकता अभियान के दौरान स्वच्छ रहकर स्वस्थ रहने के साथ स्कूल की आधारभूत संरचना का रखरखाव एवं उपयोग की भी बच्चों में आदत डालने के लिए प्रेरित करने का काम किया जा रहा है। राम प्रसाद सिन्हा, आकाशवाणी समाचार, पाकुड़। और आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIRNews_रांची और फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज और यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रादेशिक समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। राज्य में मई महीने में 4 चरणों में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कराए जाएंगे। मुखिया, ग्राम पंचायत सदस्य, पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद सदस्यों के लिए मतदाता वोट डाल सकते हैं। पहले चरण का चुनाव मई के दूसरे सप्ताह में होगा। इसके बाद हर चरण के बीच 3 से 4 दिनों का अंतर रखा जाएगा। चुनाव में बैलेट पेपर का प्रयोग होगा।
5 जून तक मतगणना पूरी की जाएगी। वहीं पंचायत चुनाव की तिथि तय करने के लिए राज्य चुनाव आयोग के भेजे गए प्रस्ताव को ग्रामीण विकास विभाग से मंजूरी मिल गई है। दूसरी तरफ नई दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत में झारखंड के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने कहा है कि राज्य में पंचायत चुनाव को लेकर अधिसूचना इसी हफ्ते जारी हो जाएगी। उन्होंने कहा कि झारखंड कांग्रेस के प्रभारी अविनाश पांडे ने उनसे कहा था कि राज्य में पंचायत चुनाव कराने की जरूरत है। इसे लेकर सरकार गंभीर है। राज्य सरकार ने 9 आईपीएस अधिकारियों का स्थानांतरण किया है। अंशुमान कुमार को रांची का नया सिटी एसपी बनाया गया है। वहीं रांची के सिटी एसपी सौरभ को सिमडेगा का एसपी बनाया गया है। खूंटी एसपी आशुतोष शेखर को चाईबासा का एसपी बनाया गया है। जमशेदपुर के सिटी एसपी सुभाष चंद्र जाट को देवघर का एसपी बनाया गया है, जबकि धनबाद के सिटी एसपी आर रामकुमार को लोहरदगा एसपी के पद पर पदस्थापित किया गया है। इस संबंध में कल गृह विभाग ने आदेश जारी कर दिया है। राज्य के सरकारी स्कूलों में कक्षा संचालन का समय सुबह 7 बजे से दोपहर 1 बजे तक किया गया है। इसका सरकारी शिक्षकों ने विरोध किया है। शिक्षकों का कहना है कि अभी गर्मी काफी तेज पड़ रही है, इससे बच्चों के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है। इसलिए कक्षाओं का संचालन अप्रैल से जून तक सुबह 6:30 बजे से 11:30 बजे तक करना बेहतर होगा। और लातेहार जिले में किशोरियों को उचित पोषण दिलाने के लिए पोषण पखवाड़ा के तहत कई कार्यक्रम चल रहे हैं। पेश है हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट। जिले के कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों में पोषण पखवाड़ा मनाया गया। सदर प्रखंड में आयोजित कार्यक्रम में जिला समाज कल्याण पदाधिकारी रेणु रवि ने कहा कि स्वस्थ जीवन के लिए स्वच्छता एवं संतुलित आहार जरूरी है। इसके लिए हमें खुद के साथ साथ पास पड़ोस को स्वच्छ रखने की एवं आसानी से मौजूद साग सब्जियों के सेवन की जरूरत है। उन्होंने कहा कि पास में उगाए जाने वाले खाद्य पदार्थों में उपयोगी विटामिन एवं अन्य पोषक तत्व भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। उन्होंने चकवर के साग, मुनगा की पत्तियों, मकई आदि में भरपूर पोषक तत्व होने की बात कही। उन्होंने गर्भवती महिलाओं और बच्चों के साथ किशोरियों को आयरन की गोली के प्रयोग समेत बेहतर स्वास्थ्य के लिए अन्य टिप्स दिए। संजय कुमार तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लातेहार। और अमृत महोत्सव के तहत आकाशवाणी के साप्ताहिक क्विज में आइए आप भी शामिल हों। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव प्रत्येक बुधवार शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार के दौरान पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर देने वाले एक प्रतिभागी इनाम का हकदार होगा। इसके लिए सुनते रहें आकाशवाणी रांची का प्रसारण। और अब समाचार खेल से। आईपीएल में आज कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। यह मैच पुणे के महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में खेला जाएगा। इससे पहले कल मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेले गए आईपीएल क्रिकेट मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने राजस्थान रॉयल्स को 4 विकेट से हरा दिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए राजस्थान रॉयल्स ने निर्धारित 20 ओवरों में 3 विकेट पर 169 रन बनाए। जोस बटलर 70 रन और शिमरून हेटमायर 42 रन बनाकर नाबाद रहे। वहीं बेंगलुरु के लिए हर्षल पटेल, डेविड विली और वानिंदु हसारंगा ने एक विकेट लिया। जवाब में बेंगलुरु ने 19 ओवर और 1 गेंद में शाहबाज अहमद के 45 और दिनेश कार्तिक के नाबाद 44 रन की मदद से 6 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया। राजस्थान रॉयल्स की ओर से युजवेंद्र चहल और ट्रेंट बोल्ट ने 2-2 विकेट लिए। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भाजपा के 42वें स्थापना दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, 3 दशकों के बाद भाजपा ने राज्यसभा में 100 सदस्यों का आंकड़ा पार कर लिया है। झारखंड में सितंबर 2020 के बाद यह पहला मौका है कि राज्य के 24 जिलों में कोरोना का एक भी मरीज नहीं मिला है। पिछले 24 घंटों में कोरोना से 7 लोग स्वस्थ हुए हैं। राज्य में मई महीने में 4 चरणों में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कराए जाएंगे। मतदाता बैलेट पेपर के जरिए करेंगे मतदान। और आईपीएल में आज कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।